अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं कि जिसमें दूसरों का फ़ायदा होता है, जैसे आपने कोई दुकान बना ली या आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ लोगों को नौकरी पे रख लिया, या जैसे मैं एक टीचर हूँ तो दूसरों को पढ़ाता हूँ, तो इससे एक सेंस हम में ज़रूर आती है। वो सेंस ये आती है कि हम सर्व कर रहे हैं, यानी हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, दूसरों की सर्विस कर रहे हैं। यानी इस बेस पे जो हम यानी दुकान बना के दूसरों को आसानी देते हैं या पढ़ा के या कोई भी जो हम काम कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम खुद को सर्टिफाई करते हैं, यानी सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, यानी दूसरों की मदद कर रहा हूँ या दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ। हालाँकि आप गहराई में जब जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेट का इख्तियार आपके पास तो है ही नहीं, ना बाहर वाले लोगों के पास है। यानी वो बच्चे जिनको आपने पढ़ा दिया है, ठीक है, उनके पास भी इख्तियार है, लेकिन उनके पास प्राइमरी यानी पहला इख्तियार उनके पास नहीं है। या वो लोग जिनको आपने आसानियाँ दी हैं, ठीक है, दुकान बना के, बिज़नेस बना के या जो भी, ये सेकेंडरी सोर्सेज़ हैं जो टेस्टिफाई करेंगे कि आप वाक़ई सर्विस कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है, यानी वो कह लें कि लोग जिनके पास ये पूरे का पूरा अख्तियार है, जिनके पास पहला ये इख्तियार है, और जो अगर क्रॉस कर दे तो आप एक्चुअल में सर्व नहीं कर रहे, ना ही उस सर्विस का फ़ायदा है, वो आपके माँ-बाप हैं। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस हमेशा याद रखिएगा, माँ-बाप ही हैं। अगर माँ-बाप की नज़र में आप उनके काम आते हैं, खिदमत गुज़ार हैं, उनको समझते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उनको आप सर्व करते हैं, उनकी नज़र में उन्होंने ये कबूल कर लिया है, तो फिर अब कोई कबूल करे देन ओके। अगर वो कबूल नहीं कर रहे, वो आपसे हफ़ हैं, आप उनको टाइम नहीं देते, आप उनको उनकी केयर नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप इस लिहाज से कोई उनके लिए सैक्रिफाइस नहीं करते, और इस लिहाज से वो सैटिस्फाइड भी नहीं है, यानी वो सैटिस्फाइड नहीं है आपसे। फिर आप जितना दिल लगा ले, बाहर जो दिल लगा ले, जितनों को पढ़ा ले, जितनों की ज़िंदगियाँ बेहतर कर लें, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आपका अधूरा है, नामुकम्मल है। ये मुकम्मल तब होगा जब आप अपने वालिदैन की नज़र में खिदमत गुज़ार होंगे, यानी उनकी नज़र में आप दूसरों की मदद करने वाले, पहले तो उनके काम आने वाले और फिर दूसरों के काम आने वाले बनेंगे। इसलिए अपने माँ-बाप की ज़िंदगी ये अनमोल तोहफ़े होते हैं, इनकी ज़िंदगी में अच्छा उनके रवैये से आज़ाद हो जाएँ। कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ, मेरी माँ आगे से ये जवाब दे देती है या बाबा आगे से ये कर देते हैं, वो मुझे समझते नहीं है, वो भाई ज़ईफ़ी है, ज़ईफ़ी में क्या समझे आपको? क्या आगे कोई ऐसा तो नहीं है जो किताबें पढ़ के तो वो सिर्फ़ काम ही उसका ये है कि सेंस क्रिएट कर रहा है, अपना शऊर बढ़ा रहा है कि जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको समझे, जो या जो आपने किया है उसको जनाब बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करें। उस ज़ईफ़ी का तकाज़ा है, वो नहीं कर पा रहे, आप उनको समझें। आप हम उल्टा करते हैं, हमारा ये दिल होता है कि वो हमें समझे। भई आपने उनको समझना है, वो एज ऐसी है, तभी कुरान में ये कहा गया है कि जब ये बूढ़े हो जाए इनको उफ़ तक ना कहो। तो इस चीज़ से आज़ाद हो जाए कि वो आपकी सर्विस को, यानी वो वैसे क्या शिकवा करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, माँ-बाप अक्सर जो अल्फ़ाज़ कह रहे होते हैं वो हकीकत नहीं होती। यानी बज़ाहिर वो कह रहे होते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, दिल से वो कभी ऐसा नहीं कहते। अब थोड़ा-सा उनके साथ अच्छे होंगे, वो आपको 2 गुना रिस्पॉन्स करेंगे। अगर अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ बढ़ता है, इस सेंस में कि अल्लाह का करम या हमारे दिलों में सुकून आना शुरू हो जाता है या इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। तो वो माँ-बाप हैं, उनके अंदर तो अल्लाह ही ने उनके दिल में ये रहम रखा हुआ है अपनी औलाद के लिए, या मोहब्बत रखी हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी तरफ जाएँ या उनकी कोशिश करें और वह राज़ी ना हों? इसलिए उनके रवैयों से आज़ाद होके अल्लाह की रज़ा के लिए जितना हो सके उनकी खिदमत करें, अल्लाह की रज़ा के लिए। वो जो कहते हैं, जो नहीं कहते, इससे आज़ाद हो जाएँ। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ माँ-बाप नहीं मानते, वो कहते हैं, वो इतने रिजिड हो जाते हैं, वो नहीं मानते कि तुमने मेरे लिए कुछ किया या नहीं। तो अगर ऐसा कोई केस है तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए जितना हो सकता है करें, अपने माँ-बाप के रिस्पॉन्स से आज़ाद हो जाए, लेकिन करें ज़रूर, उनको सर्व करें ज़रूर। पहला हक़ इनका है, पहला हक़ दूसरे, तीसरे, ये चौथे का नहीं, पहला सबसे पहला हक़ आपके माँ-बाप का है।